What can be said through the medium of flowers can never find substitution in words. अब मैं माननीय रेल मंत्री जी श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि वे बटन प्रेस करके इस गीत का विधिवत लोकार्पण करें। भारत की रेल महान है हो, भारत की रेल महान है, प्रगति की पहचान है, भारत की ये शान है, देश की ये जान है। इंडियन रेलवेज, वी लव इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज, वी लव इंडियन रेलवेज। आंधी आए तूफान आए इसका तो चलना है काम, पर्वत जंगल दरिया घाटी पार करे नाले विश्राम। बैठ के इसमें सफर करें हो, बैठ के इसमें सफर करें, ये हर दिल का अरमान है, भारत की ये शान है, देश की ये जान है। इंडियन रेलवेज, वी लव इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज, वी लव इंडियन रेलवेज। इंजन डब्बा पटरी सिग्नल इनकी हिफाजत में मशगूल, रेल के मजदूरों की वफाई करता सारा मुल्क कबूल, करता सारा मुल्क कबूल। देश को ऐसे जोड़ा, देश को ऐसे जोड़ा, एकता का ये निशान है, भारत की ये शान है, देश की ये जान है। इंडियन रेलवेज, वी लव इंडियन रेलवेज, भारत की रेल महान है, प्रगति की पहचान है, भारत की ये शान है, देश की ये जान है। इंडियन रेलवेज, वी लव इंडियन रेलवेज। सहसम्मान मंगल उद्बोधन के लिए मैं बुलाना चाहूंगी माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। रेल बोर्ड के अध्यक्ष, रेल बोर्ड के सभी सदस्यगण, यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में उपस्थित सभी रेल परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यगण और हमारे मीडिया के हमेशा हमारे साथ में चलने वाले हम सफ़र साथी, रेलवे फेडरेशन के भी यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद है और हम सब मिलके आज इस गीत के स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद है। हमें पता है कि जिंदगी जीने के समय भी हम लोग अलग अलग सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं। हमारी ये परंपरा रही है कि सिंबलिज्म बहुत ही ज़्यादा असर कर पाता है, जो असलियत से भी ज़्यादा पावरफुल बनता है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी बड़े बड़े युद्ध भी जब विश्व में हुए तो युद्ध के लिए भी किसी को एक वॉर क्राई होती है। हम जीतने के लिए सब लोग वॉर क्राई देते हैं। हमारे देश में भी जो हमारी आर्मी है, हर आर्मी की अलग अलग एक वॉर क्राई होती है। एक मराठा बटालियन की अलग होगी, गुरखा बटालियन की अलग होगी, मद्रास बटालियन, अलग अलग वॉर क्राई देके ही वो युद्ध के लड़े जाते हैं। क्योंकि वो जो सिंबल आता है उसमें जो ताकत आती है, उसके बाद में सबको ये महसूस होता है कि हम सब एक है और हम सबको मिलके ये लक्ष्य को पाना है। रेल में
हमारे पास 13.5-14 लाख लोग जो काम करते हैं, उनका भी लक्ष्य उनके लिए तो मालूम पता है, लेकिन अलग अलग जगह पर काम करने वाले सभी लोगों को जोड़ने के लिए बहुत कुछ जो करने की जरूरत है। इसमें यह भी एक आवश्यक मेरे हिसाब से था कि हमें एक गीत भी बनने की आवश्यकता थी। वो जो गीत सुनने के बाद, गीत कहने के बाद हमें इस बात का एहसास होगा कि किस तरह से हम काम क्यों कर रहे, किस लक्ष्य के साथ हम जुड़े हुए हैं, किसको हमें हासिल करना है। उसके लिए सब मिलके ये गीत गाएंगे, तो सिर्फ गीत नहीं गाएंगे, तो सब मिलके हम ये बात को कहेंगे कि हम इस गीत के द्वारा पूरे दुनिया को एक एहसास दे रहे हैं कि हम सब एक है और एक मिलके ये लक्ष्य को पा रहे हैं। तो इसीलिए आज ये गीत का विमोचन हो रहा है। मैं सभी लोगों को, मेंबर स्टाफ यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनसे मैंने बात कही थी कि हमारे गीत बनना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने मेहनत करके गीत को बनाया, सभी लोगों ने उसको सहयोग दिया, इसके लिए सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमने बहुत कुछ जो काम करने हैं, तो मुझे लगता है सबसे अहम किसी भी संगठन के पास जो उनकी बहुत ही कीमती ऐसे जो वैल्यू होती है, उनके पास जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल असेट, प्रेशियस असेट कोई होता होगा, तो होते हैं वो संगठन के एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय जिस तरह से काम करते हैं उसी से ही रेल चल पाती है। मैंने बहुत समय कहा है कि अभी दिवाली आएगी, महाराष्ट्र में गणेश जी का त्यौहार आएगा, अभी आज तो तीज का त्यौहार चल ही रहा है सबसे। ये सब त्यौहार जब हम मनाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे परिवार के साथ रहना चाहिए, हमारे बच्चों के साथ, हमारे परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, और इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग उस समय सफ़र करते हैं। तो सफ़र क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उससे समय सबसे ज़्यादा रेल के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है, तो ज़्यादा रेल चलानी पड़ती है। सबसे जगह से मांग आती है कि और गाड़ियाँ चलाइए, तो और गाड़ियाँ चला क्यों पा रहे हैं? क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए तो कोई आदमी चाहिए, गाड़ी सिर्फ रोबो से, मशीन से नहीं चल पाएगी। तो गाड़ी ज़्यादा चल पाती है क्योंकि उस समय जब हम त्यौहार मनाते हैं, उस समय वो लोग अपने परिवार से अलग होकर वो गाड़ियाँ चलाते हैं। इसीलिए इनका योगदान मैं मानता हूँ बहुत बड़ा योगदान है, और इसके लिए हम उसको भी याद रखना चाहिए। ऐसे सभी लोगों को साथ में लेकर रेल चलती है, तो सभी लोगों को जोड़ने के लिए जो और बहुत कुछ हम कर रहे हैं। इसी कुछ समय पहले इसी हॉल में हम लोगों ने, हमारे फेडरेशन के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, हम लोगों ने एक नई व्यवस्था शुरू की है। कोई आदमी यदि चाहता है तो अपने घर में बैठकर भी अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कर पाएगा, इसलिए उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं। यदि हमारे रेल में सफ़र करने वाले जो पैसेंजर्स है, वो यदि यातायात करने वाले लोग अपनी शिकायत दे सकते हैं, वो तो शिकायत देखने वाले भी हमारे रेल के लोग हैं, तो रेल के लोगों की शिकायत कौन देखेगा? वो देखने के लिए भी हम लोगों ने एक नई व्यवस्था की शुरुआत की है। उसी को जोड़ के मैं आगे आके आज हमारा ये गीत बन गया है। अपने को याद होगा कि स्वतंत्रता के समय बहुत सारे लोगों ने सिर्फ वंदे मातरम के नारा देकर, जय हिंद कहकर अपनी जान को न्यौछावर किया। वो कहने के लिए भी बहुत सारे लोगों को जान देनी पड़ी, क्योंकि ये कुछ लोग नहीं चाहते थे कि इस तरह के राष्ट्रगीत, उस समय का जो राष्ट्र बना, हमारे स्वतंत्रता पाई नहीं थी, लेकिन ऐसी जान दी थी। तो मुझे लगता है गीत का भी एक बहुत बड़ा मकसद होता है। गीत सिर्फ गीत नहीं होता, वो जो गीत रेल के पूरे परिवार को जोड़ने का, देश को साथ, उसके जो हमारी इतिहास है उसके साथ जोड़ने का बड़ा काम करेगा। और इसीलिए सभी जिन्होंने ये गीत बनाया, इसे श्रवण जी को भी धन्यवाद देता हूँ। श्रावण महीने में ही प्रोग्राम हो रहा है, ये अच्छी बात है, तो श्रवण जी को श्रावण महीने में ही कार्यक्रम हो रहा है। सत्य प्रकाश जी ने उसके जो बोल बनाए, उनके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। उदित नारायण जी और कविता कृष्णमूर्ति जी हमारे देश के जाने माने कलाकार है, संगीत गाने वाले हैं, तो उनके दोनों को भी धन्यवाद देता हूँ। और सभी रेल परिवार के जो लोगों ने इसमें काम किया, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। अब ये हमारी कोशिश रहेगी कि रेल के जितने भी प्रोग्राम होंगे उसमें ये गीत गाया जाएगा, लोगों को फिर उसके साथ में अपनी जान जुड़ी जाएगी। इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। आप सबको धन्यवाद देता हूँ आने के लिए, और मैं सबसे आपको माफ़ी भी चाहता हूँ। अभी राज्यसभा में हमारी बड़ी डिबेट चल रही थी, तो मैंने इसके लिए कहा था कि इसको शायद पोस्टपोन करना पड़ेगा, लेकिन स्पीकर ने रूलिंग दिया, चेयरमैन ने रूलिंग दिया, उसके बाद में मुझे आने को मिला। इसके लिए देरी हुई, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी राज्यसभा अभी चल रही थी, अभी 8 जन हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।